तैयारी करने वाले हर बच्चे का एक सवाल होता है कि सर किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढूं, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कम पढूं। हो सकता है आपका भी ये सवाल हो। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एग्जाम 19, 20, 21 सितंबर को है, तो आप सही जगह पर हो। आज मैं आपको बता देता हूं कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। हो सकता है सभी बच्चों के लिए बात अलग अलग हो, लेकिन मैं एक आदर्श बात करूंगा ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखो बात यह है, इस वीडियो को देख के ये अंदाज मत लगा लेना कि सर ये वीडियो क्या मेरे लिए है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर आपने वास्तव में मेरे लिए ही वीडियो बनाई है। तो बड़े धैर्य से समझनी है और बिना पूरी वीडियो देखे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना है, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। शुरू कर लेते हैं। आपको सिलेबस तो पता होगा, सिलेबस नहीं पता तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। हाँ देख लो एक बार, क्या पता इस बहाने कम से कम सिलेबस तो पता चल ही जाएगा कि जिस एग्जाम का फॉर्म मैंने भरा था उसका सिलेबस क्या था। और अब आपको देखना है किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। देखो हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हर बच्चा 10वीं क्लास तक तो पढ़ता है। राजस्थान में 11वीं 12वीं क्लास में भी आपके सामान्य हिंदी है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में है हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी है। तो हिंदी और इंग्लिश में किसी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होती होगी। फिर भी हिंदी और इंग्लिश में आपको करना क्या है, ये जो टॉपिक है जैसे संज्ञा सर्वनाम, ये आपने 5वीं क्लास से पहले पढ़े होंगे। उसके बाद में व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम का इतना रोल नहीं था। तो संज्ञा देख लो कितने भेद होते हैं, कौन से प्रकार की संज्ञा है, थोड़ा सा देख के चले जाना। सर्वनाम को देख लेना, क्रिया है, विशेषण है, इनको थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना। और इनके अंदर एक जो टॉपिक आपके सामने है अर्धशासकीय पत्र, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कौन से पत्र होते हैं, ये भी आप लोग एक बार देख के चले जाना। यानी जितने टॉपिक इसके अंदर है उनको आप जरूर देखना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरे से छूट गया है, ठीक है। और किस टॉपिक को छोड़ना है जो तुम्हें लगे कि सर मैं तो इस चीज टॉपिक को कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ू या नहीं छोड़ू। जैसे एक टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली, इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है। इसमें ऐसे टेक्निकल वर्ड्स लिखे होंगे जो तुम्हें पढ़ लोगे तो भी समझ में नहीं आएंगे। जैसे मान के चलो एक शब्द होता है बैलेट, बच्चा समझेगा यार बैलेट कहीं एक गोली तो नहीं है। फिर मैं बताऊंगा ये बैलेट होता है मतपत्र। अब मतपत्र से तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर ये किस मतपत्र की बात कर रहा है। तो एक बार सरसरी तौर पे फास्ट फास्ट देख लेना। तुम्हारे सामने क्या पता 500 शब्द हो और 500 में से तुम्हें 300 आते हो, 200 ही नहीं आते हो। तो छोड़ना नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है किसी भी टॉपिक को, अगर इंग्लिश की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल ही गर्त में हो, तो छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़े हो, छोड़ दो, काम हो जाएगा। 15 नंबर में से 5-7 नंबर तो करके आ ही जाओगे, तो छोड़ दो। इंडिया का ज्योग्राफी है, राजस्थान का ज्योग्राफी। अब राजस्थान की ज्योग्राफी में ये है सारे जिले चेंज हो गए हैं, 41 जिले अगर बने हैं तो पूरा राजस्थान डिस्टर्ब हो गया है और प्रश्न नए जिलों से ही आएंगे। हाँ तो अब नए जिलों का सर समाधान बता दो। नए जिले आप देखो कि किस किस संभाग से कोई जिला नहीं बना है, उस संभाग के पीछे पड़ जाओ, उसको उस हिसाब से याद कर लो। और जहां बाउंड्री है, कुछ जिले ऐसे जो डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, तो जिन जिले डिस्टर्ब नहीं हुए हैं उनको तो पुरानी बुक से पढ़ लो, आराम से उनको उस तरीके से पढ़ लो, तो वहां आपका काम हो सकता है। हिस्ट्री और कल्चर की बात करेंगे, हिस्ट्री कल्चर में नया कुछ नहीं हो सकता है। कुछ प्लेस अब कहाँ पर आ रहे हैं ऐसी बात आपसे पूछेंगे, है ना। जैसे मान चलो गणेश्वर जो बैराट वाली सभ्यता है, विराटनगर वाली सभ्यता है, अब वो कोटपुतली जिले में आ रही है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जयपुर में है, कोटपुतली में। ऐसा आप अगर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। छोड़ना क्या है, अगर तुम्हें एग्जाम में लग जाए, या तो पहले ऐसा करो इन जिलों की पढ़ लो, तहसीलें कौन कौन सी ऊपर नीचे हुई हैं, तो तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटी की बात कर लेते हैं, इंडियन पॉलिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम स्टेट पॉलिटी भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्टेट पॉलिटी कैसे करोगे, तुम्हें पास इंडियन पॉलिटी आती है तभी तो कर पाओगे, तो आप एक बार उसको भी पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में ज्यादा टॉपिक दिए ही नहीं इन्होंने। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपकी साइंस में पहला ही टॉपिक होता है, पहला चैप्टर ये होता है केमिस्ट्री के अंदर। और आगे आ जाओ, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के बाद में इसके नियम। आप देखोगे प्रकाशिक की जो एक चैप्टर होता है, एक सब्जेक्ट में टॉपिक होता है, उसमें सिर्फ परावर्तन के बारे में पूछा है, अपवर्तन के बारे में नहीं पूछा है, मानव नेत्र के बारे में नहीं पूछा है, तो परावर्तन को थोड़ा पढ़ लो। अब पूरी चैप्टर क्यों पढ़ते हो, जो तुम्हारे सिलेबस में वही तो पढ़ोगे ना।
जैसे आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, तो सामान्य शब्दावली पढ़नी है, तो डिटेल में नहीं जाना है। मानव शरीर के अंदर संरचना देखनी है, अंग देखने, तंत्र देखने हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से तंत्र में कौन से अंग होते हैं, ये 1 दिन का चैप्टर है, 1 घंटे का ही मानो इसको। मानव रोग को पढ़ लो, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, इसके अंदर और कोई बात नहीं है। अपशिष्ट का प्रबंधन तुम्हें नहीं आता छोड़ दो, क्या पता प्रश्न नहीं पूछे, 5 में से क्वेश्चन आएंगे, 5 टॉपिक है, 8-10, कुछ रिस्क लेके देख लो, है ना। जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ दो, जो आता है उसको पढ़ लो। इसमें साइंस में वैसे आ जाओ कंप्यूटर के ऊपर, करंट अफेयर में रिस्क मत लेना, 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट के आएंगे और 5 क्वेश्चन इंडिया करंट के आएंगे, लेकिन ये उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। जो मेन टॉपिक है ना, जैसे हिस्ट्री है 20 क्वेश्चन, उनमें भी क्या पता कुछ बातें ऐसी पूछ ले जो करंट से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी में कुछ बातें करंट से रिलेटेड पूछ ले, इसलिए आप लोग रिस्क मत लेना। जैसे मान के चलो एक बात पूछ ले, हाल ही में किस उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दिया है, वो किस राज्य से संबंधित थे, किस जिले से संबंधित थे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये करंट का है पॉलिटी का है। इसलिए ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। कंप्यूटर में देख लो, ऐसे ही सामान्य परिचय देख लो, है ना। क्या छोड़ सकते हो, मान लो मुझे एमएस ऑफिस नहीं आता, अब एमएस ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मुझे नहीं आता, मैं क्यों पढ़ूंगा इसको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, क्वेश्चन थोड़ी सारे इसमें पूछ लेगा एमएस ऑफिस में से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आता है ना आपको, पढ़ लो, एक क्वेश्चन पक्का जाएगा। तो इस तरीके को अपनाकर आप लोग शायद सिलेक्शन ले पाओगे, मैक्सिमम स्कोर आप लोग कर पाएंगे। हम क्या चाहते थे, मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, सीमित संसाधनों के साथ। ऐसे मैथ में जो HCF LCM अगर तुम सीख लेते हो तो तुम अनुपात समानुपात भी अच्छे से कर पाओगे। तुमने साधारण ब्याज तो मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को नहीं आता हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये तो तुम कर ही लोगे। अब तुम इसको साधारण ब्याज से ही जो तरीका है चक्रवर्ती ब्याज तरफ जाने का, उसको अपनाओ ना, क्यों आप उस बड़े सूत्र के चक्र में अपनाते हो। हमारे जो टीचर्स हैं वो साधारण ब्याज से ही चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाते हैं, इस तरीके को अपनाओ ना। अब समय, चाल और दूरी, ये कोई हार्ड बात थोड़ी है, वो MCF LCM FCF से ही तो मिलकर बन रही है, आप उसका यूज कर सकते हो। वैसे समय और कार्य और समय, चाल और दूरी एक प्रकार के पैटर्न है। जैसे आप करोगे, सिर्फ साझा की बात करता हूँ, पार्टनरशिप की बात करता हूँ, अनुपात समानुपात और परसेंटेज का मिला जुला रूप है। तो ये चीजें कब संभव है, जब आप उस तरीके से सोचोगे। जैसे हमारे सारे टीचर्स हैं, उन्होंने क्या किया था, मिक्स में चीजें सिखाई थी कि बच्चा सीक्वेंस में सीखता हुआ चला जाए। आपको लगता है कि सर मेरे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे कहीं समझ में नहीं आए, तो एक बार हमारे साथ ट्राई कर लो। हमारे साथ कहाँ ट्राई करोगे, नोट्स गुरुजी के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें 100K प्लस डाउनलोड है। 100K मतलब 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा कितने हैं बच्चे हैं, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख बच्चों का एक भरोसा, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम नोट्स गुरुजी है। और इसकी रेटिंग और रिव्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में बच्चे भरोसा क्यों करते हैं, ऐसा हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चे हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और फीस हम क्या लेते हैं, 1 रुपया पर डे, रोज 1 रुपये पे नहीं करना है, 3 महीने का कम से कम सब्सक्रिप्शन है जिसकी फीस है 75 रुपये, क्योंकि 3 महीने का कम से कम 90 दिन का होता है। 100 रुपये से कम कोई प्रोडक्ट है आजकल ऑनलाइन नहीं है, तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे 75 रुपये मिल जाएगा, जिसमें 10 मॉडल पेपर और आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे आपको और अंदाज हो जाएगा कि मैं कितने स्कोर कर पा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ हमारे पेपर में 120 में से 80-90 कर रहे हो, तो आप मान के चलो आप वहां पर ज्यादा करके आओगे। ज्यादा क्यों करके आओगे, हमने हिस्ट्री में, कल्चर में, ज्योग्राफी में डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे, और आप अगर वहां गलती कर रहे हो तो संभावना है कम से कम वहां तो नहीं करोगे, एग्जाम में तो नहीं करोगे। इसलिए अगर आप सेफ स्कोर करना चाहते हो तो ये पूरी वीडियो आप वापस देखो, 2 बार 3 बार देखो, आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या मैं गलती कर रहा था, क्या नहीं करूंगा। अब बात ये है, एग्जाम से रिलेटेड आपके सवाल और भी होंगे, आप कमेंट करके देना, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, उस कमेंट का रिप्लाई खुद करता हूं कि हाँ इस कमेंट का रिप्लाई ये है, और हो सके जरूरत पड़े तो उसकी वीडियो बना दूंगा, वीडियो बनाकर पूरा समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। आपकी समस्या को मैंने सुना है, समझा है और मैंने वीडियो बना दी। कोई और सवाल हो कमेंट करना, जवाब दूंगा। अगर आपको एप्लीकेशन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है, सभी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। आप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे पर, कुछ और समस्या हो सकती है तो क्या पता उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हो, क्या पता कल कोई ऐसी वीडियो बना दूं जो आपके काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आप लोगों के लिए मैंने बना रखा है और आपकी इन्फॉर्मेशन वीडियो में डालता रहता हूँ। अब समय है आपसे विदा लेने का, आप सभी लोग तैयारी करते रहना। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।